बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक भी होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक की तमाम वीडियोस जो हैं अपलोड हो चुकी हैं, यकीनन आप लोगों ने देख ली होंगी। ठीक है भाई, तो बगैर देर किए क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखें भाई, आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है और उसके साथ साथ देखें सॉल्यूशन के बाद भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कह रहा क्या है, कह रहा कि प्रूव द आइडेंटिटी। आपने प्रूव करनी है एक आइडेंटिटी। अब देखें, जब भी प्रूफ वाला मामला आता है आपने देखा होगा आपके पास आंसर तो उसका होता नहीं है। आंसर शीट जो है आपकी बुक की, उस क्वेश्चन का आपके पास आंसर नहीं होता। खुद बता रहा है इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। कह रहा है इसको सॉल्व करें किस तरीके से। देखें भाई, क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, दो मैट्रिक्स इसने दिए। कह रहा है दोनों को ऐड करें, उसके बाद इसका जो भी आंसर निकले उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स के साथ, बस। तो कह रहा है आपके पास, अगर आपके पास ये आंसर आता है इसका मतलब आप इसको प्रूव कर चुके हैं, अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। ठीक है भाई, यहाँ तक देखें आपके सामने मैंने इसको लिख दिया है। अब करना क्या है, दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करना देखें मैंने आपको सिखा दिया था क्या करना है। दोनों ग्रुप के, दोनों मैट्रिक्स के जो मेंबर हैं, ये देखें पहला मेंबर है, पहले मेंबर के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा, तीसरा तीसरे के साथ होगा। देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आसान है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो देखें भाई, 1 को हम प्लस कर लेते हैं किसके साथ, आप बताएंगे सर ओमेगा के साथ। ठीक है ना, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। 1 को प्लस किया हमने ओमेगा के साथ, देन उसके बाद ये ओमेगा जो है ये किसके साथ प्लस होगा, आप बताएंगे भाई ये होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ। ओमेगा स्क्वायर किसके साथ होगा, आप बताएंगे सर ये होगा 1 के साथ। ठीक है, बाकी भी देखें इसी तरीके से होगा। ओमेगा जो है देखें भाई किसके साथ हो रहा है, आप बताएंगे ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर किसके साथ हो रहा है, आप बताएंगे सर ये होगा 1 के साथ। इस 1 को किसके साथ करना है भाई, ये है ओमेगा के साथ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट नीचे जो है हमारे पास वो भी इसी तरीके से होंगे। ओमेगा स्क्वायर है, इसमें ऐड होगा, आप बताएंगे सर ओमेगा में। 1 को आप ऐड करेंगे ओमेगा स्क्वायर में, और ये ओमेगा किस में ऐड हो जाएगा, आप बताएंगे सर ये हो जाएगा 1 में ऐड। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ रही है। अब देखिए हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, इस वाले आपके पास जो मैट्रिक्स दे दिया गया है इसके साथ। लेकिन उससे पहले मज़ीद एक चीज़ आप थोड़ा सा समझ लें, थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाएगी हमारे साथ। देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा मैट्रिक क्लास में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद है या नहीं है, यकीनन आपको याद होगा। तो आपको मालूम है हम इसके ज़रिए से बहुत सी चीज़ें बना लेते थे। किस तरीके से, देखें 1 प्लस ओमेगा की अगर हमने वैल्यू मालूम करनी हो, कैसे मालूम करेंगे भाई, ये ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, क्या बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है भाई, 1 प्लस ओमेगा के। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को अपने पास रख लिया, ओमेगा को उस तरफ भेज दिया, किसके बराबर है, आप बताएंगे सर माइनस ओमेगा के। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है भाई, ये दोनों यहाँ रह गए, प्लस का 1 वहाँ चला गया, ये माइनस का 1 बन गया। यानी कि इसके अंदर से बहुत सारे फॉर्मूले हम बना लिया करते थे। या एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी कि ओमेगा पावर 3 किसके बराबर था भाई, ये ओमेगा पावर 3 1 के बराबर था। क्लियर है, याद होगा आपको यकीनन। एक चीज़ और भी आपने पढ़ी होगी कि ओमेगा पावर 4 ये किसके बराबर था भाई, ये बराबर था ओमेगा के। किस तरह से, देखें ओमेगा पावर 4 के अगर हम टुकड़े करें तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ऐसे बनेगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, आप बताएंगे सर ये 1 के बराबर है। 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 1 ओमेगा बनेगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ी सी ये हमने कारीगरी यहाँ पर दिखानी है। किस तरीके से, देखें हम बताएंगे 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है। देखें भाई 1 प्लस ओमेगा बराबर है, आप बताएंगे सर माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अच्छा भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये रहा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। चले भाई -1 आ गया। यहाँ देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये रहा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, आप बताएंगे सर माइनस ओमेगा के। ठीक है, आसान है, कोई मसला नहीं है। दोबारा देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास, ये रहा, यहाँ पर किसके बराबर था, आप बताएंगे सर -1 के बराबर। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 दोबारा आपके पास आ चुका है, ये रहा, किसके बराबर है, माइनस के ओमेगा के। 1 प्लस ओमेगा यानी कि सबसे पहले जो आया था ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और जो है यहाँ पर देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये रहा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है, आप बताएंगे सर ये है -1 के बराबर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये रहा, किसके बराबर है, माइनस ओमेगा। और ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर है, आप बताएंगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। क्लियर हो गया, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखें आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है भाई, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस वाले मैट्रिक्स के साथ।
आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी उतार सकते हैं कि भाई आपने इसको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ जो है मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और भी देख लें, थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाएगी। आपको पूरे मैट्रिक्स में आपको माइनस ही माइनस नज़र आ रहा है, ऐसा है तो क्या अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो आपके क्या ख्याल है, हमारे लिए मज़ीद आसानी होगी या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को अगर हम कॉमन लेंगे तो तमाम मैट्रिक्स के जो भी मेंबर है ना, ये सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, सब के सब ये पॉजिटिव हो जाएंगे, सब के सब। ठीक है, नेगेटिव एक भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये नेगेटिव के निशाने गलती से लगा दिए, एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है क्या कर लिया, माइनस को ही कॉमन ले लिया। ठीक है ना, अब देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना इंतहाई आसान हो जाएगी। सही है भाई, बात समझ गए। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, अब आपके जहन में होगा, मैंने आपको बताया था पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। अब आप बताएंगे सर इसके अंदर तो और कॉलम है ही नहीं। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो हमारे लिए और आसानी है। अब ये मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा देखें, ओमेगा स्क्वायर जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? आप बताएंगे सर ओमेगा स्क्वायर आएगा। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? ओमेगा। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ओमेगा क्यूब आएगा। ऐसे ही पहली रो ने पहले कॉलम से किया, और कुछ यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं, छोड़ देंगे। अब आएंगे दूसरी रो में, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आएगा। ओमेगा ओमेगा से करेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा पावर 4। क्लियर हो गया। लास्ट में आ जाए, 1 को 1 से करें भाई 1 आ गया। ओमेगा ओमेगा से करेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर से करेगा ओमेगा पावर 4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक देखें, मुझे उम्मीद है आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, आप देखें हमारा आंसर आना चाहिए ऐसा, तो यहाँ पर देखें क्या हमारा आंसर ऐसा आ रहा है। आप बोलेंगे सर फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, तो कोई मसला नहीं, हम कोशिश करते हैं इसको लेकर आते हैं। किस तरीके से? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है हमारे पास बीच में प्लस की निशानी आती है ना। जब मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो एडिशन भी आएगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमने प्लस की निशानियाँ भी देनी है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखें, आप बताएंगे सर अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जब तक मैंने प्लस की निशानी नहीं लगाई थी। जैसे ही मैंने प्लस की निशानी लगाई है, अब आपको थोड़ी सी कहानी बनते हुए नज़र आ गई है। ठीक है ना, अब देखें हमारे हाथ में हम इसको किस तरीके से करते हैं। देखें अब ये तो देखें, आपको यकीनन आप समझ गए होंगे, तो इसको तो मैं यहाँ से चले मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, ताकि आपको आसानी हो जाए इसके अंदर समझने में। देखिए भाई, हमारे पास क्या था, हम कोशिश करते हैं इसको हम इस शक्ल में लेकर आते हैं। किसमें? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कोशिश करते हैं इसको इस शक्ल में लेकर आते हैं ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए, क्योंकि ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब देखें, यहाँ हमारे पास माइनस है, यहाँ देखें ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, चलें फिलहाल छोड़ दें इसको। प्लस में हमारे पास ओमेगा मौजूद है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? अभी मैंने आपको बताया था किसके बराबर है, आपके जहन में होगा। हाँ सर, ये आपने बताया था ये 1 के बराबर है। ठीक है, 1 के बराबर है तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएँ, आपके पास यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4। ओमेगा पावर 4 मैंने आपको बताया था अभी किसके बराबर है, आप बताएंगे हाँ सर आपने अभी बताया था वो ओमेगा के बराबर है। ठीक है भाई, दोबारा देख लें, ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वही चीज़ बन रही है, प्लस का बस मामला है आगे पीछे, बाकी मामला खैर है। यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, चलें भाई लिख दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 4 मौजूद है, ये किसके बराबर है? मैंने अभी बताया था किसके भाई, आप बताएंगे ओमेगा के बराबर है। क्लियर है, बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। अब देखें क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे? हम यहाँ पर बताएंगे ओमेगा प्लस, यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? आप बताएंगे सर 0 के बराबर है। क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर वाकई में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखें सीधा फॉर्मूला बन रहा है, किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहाँ पर भी देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? आप बताएंगे सर ये 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा हमारा आंसर आ रहा था? बिल्कुल, आप बोलेंगे सर वाकई में वैसा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो माइनस भी आ रहा है, माइनस कैसे खत्म होगा? देखें भाई, ये माइनस है, अब यहाँ पर 0 है, माइनस की अब कोई वैल्यू ही नहीं रही। ठीक है ना, बात आपको दोबारा से समझना, अब इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं रही, यानी कि अगर हम इस माइनस को 0 से मल्टीप्लाई भी हम कराते हैं तो क्या बनेगा? आप अच्छे तरीके से जानते हैं सर 0 ही बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया कि हमारी जो आइडेंटिटी थी हमने उसको प्रूफ कर दिया कि वो कह रहा था कि आप इसके बराबर इसको लेकर आएँ, तो देखें भाई हम इसको लेकर आ चुके हैं। क्लियर हो गया, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया।
उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं कि हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ भी अगर समझ में नहीं आई कोई मसला नहीं, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें। ठीक है, उम्मीद है आपको कहानी समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारे यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हम आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।